हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, जो हमारा चैप्टर था द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। उसी को कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी नीदर नॉर, ईदर और कहाँ पर यूज होता है ये हमने देखा था। जहां पर हम निगेटिव चॉइसेस की बात होगी, ठीक है, जहां भी निगेटिव चॉइसेस को कनेक्ट करने की बात होगी वहां पर आता है नीदर नॉर। और जहां पर दो चॉइसेस जो आपको पसंद है, आपकी पसंद की दो चॉइसेस में एक आपको सेलेक्ट करनी हो, एक चूज करनी हो, वहां पर क्या आता है? ईदर और। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, नीदर रोहित नॉर आई वांट टू प्ले फुटबॉल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है कि ना ही रोहित को और ना ही मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, ना ही, ठीक है, फुटबॉल खेलना नहीं चाहते दोनों। तो क्या है यहाँ पर? निगेटिव चॉइस है। बट अगर हम बात करें पॉजिटिव चॉइस की, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें गिवन है। आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। रोहित वॉन्ट्स टू प्ले ईदर क्रिकेट और खो खो। तो अब यहाँ पर क्या है? क्रिकेट और खो खो, दो गेम्स में से एक चूज करना है, ठीक है, दो में से एक सेलेक्ट करना है। यही इसका मीनिंग है। इट मीन्स रोहित वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट और रोहित वॉन्ट्स टू प्ले खो खो। उन दो में से एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हमने जो दो सेंटेंसेस हमें गिवन थे उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। जैसे कि यहाँ पर नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। तो इसका मतलब क्या है? ना ही शिखा को और ना ही अनुज को स्टोरी टेलिंग पसंद है। और नेक्स्ट की बात करें अगर हम, इधर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। तो इसका मतलब क्या है? या तो भावेश ने बनाई है यह पेंटिंग, या फिर आभा ने। दोनों में से किसी एक ने ये पेंटिंग बनाई है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स, ठीक है। यूज एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ। हमें एक पैराग्राफ गिवन है, हमें स्टोरी से एग्जैक्टली वही वर्ड्स फिल करने हैं जो उस पे सुटेबल होंगे, ठीक है। पैराग्राफ देखते हैं। द लेपर्ड इज अ डैश एनिमल बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ cow. When the leopard grew up, it left the village. It came in the dash to meet the cow. The leopard would sit dash the cow. They also played together. Dash were surprised at their friends. तो ये स्टोरी कुछ कुछ ऐसे ही है जैसे पैराग्राफ में हमें गिवन है, ठीक है। गजराज और बंटी की जो फ्रेंडशिप है उसी से रिलेटेड है, उस तरीके से यहाँ पर फिलअप्स होंगे। इसमें क्या है? एक लेपर्ड है और दूसरे काव है। तो ये भी देख सकते हैं आप, अनलाइकली फ्रेंड्स हैं, दोनों का नेचर डिफरेंट है, दोनों का बिहेवियर, ठीक है, दोनों की स्पीसीज अलग है, दोनों का साइज डिफरेंट है, दोनों का फूड डिफरेंट है। तो इस तरीके से क्या है, काव और लेपर्ड दोनों में फ्रेंडशिप हो रही है। तो क्या फिलअप्स हो सकते हैं यहाँ पर? ट्राई करेंगे आप लोग, देन हम आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए, आंसर्स देखेंगे।
द लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड आप सभी को पता है, जो जंगल में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर। बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ काउ। जो लेपर्ड है वाइल्ड एनिमल है, फिर भी क्या हो गया, काव से उसकी फ्रेंडशिप हो गई, दोनों फ्रेंड बन गए। व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप इट लेफ्ट द विलेज। जब लेपर्ड बड़ा हुआ तो उसने गांव छोड़ दिया। जब वाइल्ड एनिमल है तो वो क्या है, उसका जो खाना है उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको क्या है, वाइल्ड पसंद है। ठीक है, तो वो क्या कर दिया, उसने गांव छोड़ दिया। इट केम इन द नाइट टू मीट द काउ। वह गाय से मिलने के लिए रात को आया। द लेपर्ड वुड सिट बिसाइड द काउ। बिसाइड होता है बगल में, ठीक है। जो लेपर्ड था वो गाय के बगल में जाकर बैठ गया। दे ऑल्सो प्ले टुगेदर। वे दोनों के हैं साथ में खेलते थे। एंड विलेजर्स वर सरप्राइज्ड एट देयर फ्रेंड्स। तो इस फ्रेंडशिप से विलेजर क्या थे, गांव वाले बहुत ही सरप्राइज्ड थे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसके फ्रेंडशिप की। एक डोमेस्टिक एनिमल है और एक वाइल्ड एनिमल है। दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है, दोनों का स्पीसीज डिफरेंट है, दोनों का साइज डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी फ्रेंडशिप भी क्या है, अनलाइकली फ्रेंड्स ही हैं। ये भी कॉमनली ये देखा नहीं जाता। तो इस तरीके से इसके फिलअप्स होंगे, इनको नोट कर लेंगे जल्दी से, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन। आपने स्टोरी को फिर से पढ़ना है, सुनना है, एंड नंबर द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपने जो सेंटेंसेज हमें गिवन है उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस देखेंगे। जो फर्स्ट सेंटेंस है, द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली। देन द काउ took care of the leopard cub as a mother। लेपर्ड कब होता है, जो लेपर्ड का छोटा बेबी होगा। ठीक है, द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट। जो लेपर्ड है गाय से मिलने के लिए नाइट में आता था। द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप। लेपर्ड ने गांव छोड़ दिया जब वो बड़ा हो गया। तो इसमें हमें फर्स्ट सीक्वेंस गिवन है। फर्स्ट क्या है, द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज अ मदर। गाय ने क्या है, लेपर्ड कब की, जो उसका छोटा बच्चा था, उसकी कैसे देखभाल करी, एक माँ की तरह। ठीक है, काउ ने लेपर्ड कब यानी लेपर्ड के बच्चे को एक माँ की तरह पाला, देख रेख की। अब हमने बताना है सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा सीक्वेंस में, देन थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट हमारा ऑलरेडी डन है। चलिए बताइए अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस क्या बन सकता है। चलिए आंसर्स देखेंगे। सेकंड होगा हमारा, द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप। देन जब गांव छोड़ दिया तो उसके बाद वापस मिलने आएगा। इट मीन्स थर्ड इज द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट। देन द leopard stopped coming regularly।
अब जो लेपर्ड था उसने रेगुलरली आना, पहले जैसे डेली आता था तो उसने रेगुलरली आना बंद कर दिया। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Gajraj and Bunty had a wonderful time with each other even if they were unlikely friends। गजराज और जो बंटी है, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। हैड अ वंडरफुल टाइम का मतलब है साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा, समय व्यतीत किया। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। इवन इफ दे वर अनलाइकली फ्रेंड्स, जबकि वे दोनों क्या हैं, अनलाइकली फ्रेंड्स हैं दोनों का। नेचर, बिहेवियर, साइज, स्पीसीज डिफरेंट होने के बाद भी। टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब आपने क्या करना है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे बात करनी है और आपके कॉमन लाइक्स और डिसलाइक्स आपने बताने हैं। जो चीजें आपको कॉमनली पसंद है, आपको भी पसंद है, आपके फ्रेंड को भी पसंद है, और डिसलाइक जो चीजें नहीं पसंद है। शेयर योर आंसर्स विद द क्लास, और आपने आंसर्स को शेयर करना है। यहाँ पर आई एम, आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। माई फ्रेंड इज, अपने फ्रेंड का नाम आएगा, आपके फ्रेंड का नाम आएगा। आई लाइक, आपको क्या पसंद है, ठीक है, आप लिखेंगे जो आपको पसंद है दोनों। देन बोथ ऑफ अस लाइक, ये क्या हो गई, ये कॉमन लाइक, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आपके कॉमन लाइक्स, जो भी आपको पसंद है। और माई फ्रेंड लाइक्स, आपके फ्रेंड को जो पसंद है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं सभी के, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी की कॉमन लाइक्स अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, डिसलाइक्स डिफरेंट होते हैं, तो आपके अपने अपने आंसर्स इसमें अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सैंपल आंसर देखेंगे हम, देन आप अपने अकॉर्डिंग उन आंसर्स को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर है आई एम मैरी, अपना नाम, ठीक है। आई लाइक टॉकिंग, मुझे बात करना पसंद है। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। माई फ्रेंड इज रक्षिता, मेरी जो फ्रेंड है उसका नाम रक्षिता है। माई फ्रेंड लाइक्स रोमिंग, उसे घूमना पसंद है। एंड माई फ्रेंड लाइक्स प्लेइंग, उसे खेलना भी पसंद है। ये तो इंडिविजुअल लाइक्स हो गए, जो चीजें रक्षिता को पसंद है और मैरी को पसंद है। मैरी को बात करना, टॉकिंग, और रीडिंग, पढ़ाई करना पसंद है। रक्षिता को घूमना और खेलना, रोमिंग एंड प्लेइंग। अब है यहाँ पर कॉमन लाइक्स, जो दोनों को पसंद है। बोथ ऑफ अस लाइक स्लीपिंग, दोनों को क्या है, सोना पसंद है, और वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर ये दोनों इनकी कॉमन लाइक्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको, और आप अपने आंसर्स भी इसमें लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो पसंद है, आपकी फ्रेंड को जो पसंद है, ठीक है, और आपकी जो कॉमन लाइक्स हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ टेल योर क्लासमेट्स अबाउट योर फ्रेंड,
आपने अपने क्लासमेट को अपने फ्रेंड के बारे में बताना है। यू मे टेक हेल्प ऑफ द क्यूज गिवन बिलो। आप हेल्प ले सकते हैं जो क्यूज आपको गिवन है। फर्स्ट, माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले। बोथ ऑफ अस वांट। दोनों को जो पसंद है यहाँ पर। आई लाइक टू डैश बट माई फ्रेंड लाइक्स टू डैश। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट चॉइसेस की बात हो रही है। एक को कुछ और पसंद होगा और फ्रेंड को कुछ और पसंद होगा। नेक्स्ट है, वी आर डिफरेंट एज। जो गर्ल हैं उनके लिए सी आएगा, आप सभी को पता है। बॉयज के लिए ही, अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करेंगे। वी आर डिफरेंट एज सी इज डैश एंड आई एम, या फिर वी आर डिफरेंट एज ही इज डैश एंड आई एम डैश। एक दूसरे से का जो नेचर है वो भी डिफरेंट हो सकता है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसमें। इसमें भी आपके आंसर्स क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग। चलिए आंसर्स देखेंगे। My friend and I like to play. Both of us want to have a. Both of us want to have fun together. दोनों को क्या है, साथ में खेलना पसंद है। Next, I like to play soccer, but my friend likes to play basketball. मुझे क्या है, सॉकर पसंद है, बट जो मेरा फ्रेंड है उसको बास्केटबॉल पसंद है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पर आप सॉकर की जगह किसी को क्रिकेट पसंद हो, हॉकी पसंद हो, या फिर चेस पसंद हो, बैडमिंटन पसंद हो, अपनी चॉइसेस लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वी आर डिफरेंट एज सी ही इज आउटगोइंग। जिसे बाहर जाना पसंद होता है ज्यादा, एंड आई एम क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है शांत रहना, एक जगह पे जो बैठा रहता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। आप अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग इन आंसर्स को फिल कर सकते हैं। अगर आपको जो भी खेलना पसंद है, आपके फ्रेंड को जो गेम पसंद है उसको लिख सकते हैं। डिफरेंट चॉइसेस यहाँ पर आपकी हो सकती हैं। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर्स जो डिस्कस किए हैं, आप लोग इनको घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लगता है तो नेक्स्ट क्लास में आप उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।